हेलो जनता, क्या हाल है भाई तुम सबके। तो आज बात होने वाली है बेस्ट बुक्स फॉर साइंस स्ट्रीम। अब देखो, जब बुक्स की बात आती है ना यार, तो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ स्कूल लेवल के लिए तैयारी करनी है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है? जेई को फोकस कर रहे हो, नीट को फोकस कर रहे हो, कौन से एग्जाम को फोकस कर रहे हो, या फिर एनडीए एग्जाम को फोकस करना है? तो अब देखो इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ना देख लो क्या लिखा हुआ है। मैं बात करने वाला हूं आज उन बुक्स की जो क्लास 11th में साइंस में, जो आप चाहे, मैं पीसीएम की बात करूंगा, ठीक है। तो पीसीएम के स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में जो बुक्स को फॉलो करना चाहिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, जहां से आपके बेसिक्स डेवलप होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कौन सी बुक लें, इसके बारे में बताऊंगा। स्कूल लेवल के लिए कौन सी बुक सही है, बेसिक्स के लिए कौन सी बुक सही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक सही है। तो इस वाले छोटे से सेशन में मैं क्या चीज कवर करने वाला हूं कि स्टार्टिंग में आपको पीसीएम के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक से आपको बेसिक डेवलप करना चाहिए। फिर जेई लेवल के लिए कौन सी बुक्स होती हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट सेशन लाऊंगा। नीट के लिए आपके लिए शिप्रा मैम एक सेशन लेकर आएंगी, वहां पे आपको समझ आ जाएगी कि आप बायो के लिए स्पेसिफिकली कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हो जो आपको नीट एग्जाम में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है कि आपको पीसीएम की कौन सी बेसिक बुक खरीदनी है। सबसे पहले एज अ स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में ना 10 बुक ला के रख देते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। नई नई बुक की जो फ्रेश स्मेल होती है ना, वो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी ये गलती करी थी बहुत, मतलब मम्मी से पैसे मांगे और भाई साहब मार्केट से हम लोग 10 बुक उठा के ले आए, और 10 बुक की हमने क्या मतलब, एक बुक भी ढंग से नहीं छुई है। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन आपको स्टेयर केस पे कैसे चढ़ते हो यार, 3 या 4 स्टेप्स नहीं चढ़ने हैं एक साथ। धीरे धीरे करके पहले बेसिक्स डेवलप करेंगे, वो उन बुक्स को फॉलो करेंगे। फिर जेई के लिए एक सेपरेट सेशन लाऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो बात करते हैं यार मैथमेटिक्स से। आपको मैथमेटिक्स सबसे पहले आपको एनसीईआरटी, और ये बात हो रही है देखो स्टार्टिंग में कि आपको 1.5-2 महीने मोमेंटम कैसे बनाना है ना। स्टार्टिंग के 1.5-2 महीने आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है। तो आप अभी से ही एनसीईआरटी करने लग गए होगे, बहुत से बच्चे करने लगे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक्स उसके साथ साथ, और एग्जाम्पलर भी है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो कि सप्लीमेंट है, उसके साथ आप आर डी शर्मा ले सकते हो। ठीक है, उसके साथ आप आर डी शर्मा ले सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी अभी से ही पढ़ना चाहता हूं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 1 सवा महीना तुम लोग क्या करो। जैसे मान लो तुमने एनसीईआरटी से 3-4 चैप्टर कवर कर लिए, तुमको समझ आ गया कि हाँ मेरा पेस बन चुका है, मेरा मोमेंटम बन चुका है, फिर तुम जाके मार्केट से बुक्स खरीद सकते हो, जिसमें यार बहुत सारी बुक आती है। संगेज की बुक्स आती है, पूरा प्रैक्टिस सेट आता है, क्योंकि मैथ्स में क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बहुत सारी पब्लिकेशंस की ना प्रैक्टिस सेट वाली बुक्स आती हैं, जिसमें संगेज इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट सेशन में बताऊंगा। अभी तुमको मैथमेटिक्स के बेसिक्स के लिए स्कूल लेवल के लिए कौन सी बुक्स लेनी है, मतलब इसको तुम क्लास 11 स्टार्टिंग या फिर स्कूल लेवल्स के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, उस तरीके से भी समझ सकते हो। तो ये हो गई मैथ्स की कहानी। उसके बाद आते हैं फिजिक्स की बुक पे। फिजिक्स की बुक के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अगर तुमको फिजिक्स की फील लेनी है ना यार, ये वाली बुक स्कूल लेवल पे, अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, मान लो तुम जेई नहीं लिख रहे हो, नीट नहीं लिख रहे हो, लेकिन मैं तुमको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग एससी वर्मा जरूर पढ़ना। इससे ज्यादा खूबसूरती से लिखी हुई किताब पूरे मार्केट में नहीं है। अगर तुमको फिजिक्स को फील करना है प्रॉब्लम्स के थ्रू, इतनी बेहतरीन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इसमें दी हुई हैं कि आपको पूरे फिजिक्स के जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, आपको अपने दिमाग में ना दिख रहे होंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से ही ना, जैसे आपने मान लो कि 2 चैप्टर एनसीईआरटी से कवर करे, अब वो 2 चैप्टर्स आप ना एससी वर्मा से पढ़ो, प्रॉब्लम्स करो। आपको इतना ज्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना चीजों की, सिलेबस की, टॉपिक्स की, कि मजा आ जाएगा। तो एससी वर्मा जरूर ले लेना। इसके अलावा अभी आपको फिजिक्स के कोई और बुक की जरूरत नहीं है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अलग बुक्स होती हैं, जैसे एससी वर्मा काम करती है, ये आपके जेई नीट दोनों के लिए काम करेगी। इसके साथ साथ डीसी पांडे की बुक्स आती हैं, वो भी काम करेगी। बाकी और भी बुक्स आती हैं जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। ठीक है, केमिस्ट्री आपकी ऑनेस्टली बोलूं तो यार, अगर आप नीट और जी मेन जैसे एग्जाम की बात करते हो, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपका पूरा का पूरा ही एनसीईआरटी से बन जाता है।
बात होती है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसके लिए बच्चे अलग से बुक्स लेते हैं, जैसे किसी ने आरसी मुखर्जी ले ली, ओपी टंडन ले ली, ये सब बुक्स आती हैं। लेकिन फॉर स्टार्टिंग आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। साथ में आप प्रदीप की बुक ले सकते हो कि अगर आपको प्रॉब्लम्स करनी है एक्स्ट्रा तो आप प्रदीप की बुक जरूर ले सकते हो। ये आपको स्टार्टिंग में बेसिक्स बनाने में और आपके स्कूल लेवल तक की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। तो ये हो गई हमारी कि हमको स्टार्टिंग में कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ यार, गलती मत करना, 10 बुक्स एक साथ लेके धीरे धीरे आपको बताता चला जाऊंगा। जैसे कल या परसों ही आपके लिए एक सेशन लाऊंगा जिसमें बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी जेई होगा, कि आप अगर जेई को फोड़ना चाहते हो, जेई आपका टारगेट है, तो आपको कौन सी बुक सेट को फॉलो करना है। और मैं वही बोल रहा हूं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स इक्वली गुड हैं, है ना। तो आपको ये नहीं देखना कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, या एक सबसे पहले तो आप जिस भी कोचिंग में जाओगे, आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां का जो मटेरियल होता है वो आपके लिए बेस्ट होता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो। और फिर वहां पे आपको जो मेंटोर्स आपके आपको रेफर करेंगे, आपको रेकमेंड करेंगे, वही बुक्स आप लोगों के लिए बेस्ट हैं। तो प्लीज 10 जगह से सुन के 10 की 10 बुक्स मत खरीद लेना। कम पढ़ना, कम रिसोर्सेज रखोगे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा। और जेई और नीट का एग्जाम ना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स से निकलता है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट आपको हर जगह सेम मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन सेम तरीके के मिलेंगे, लेकिन किस तरीके से बुक में लिखा होता है, लैंग्वेज कौन सी है, वो आपका मेंटोर आपको रेकमेंड करेगा। उसके हिसाब से आप अपने बुक सेट को रखना, लेना, ठीक है। तो एक जेई का सेशन सेपरेटली आ जाएगा। आई होप इस सेशन में मेरे को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो आप तक पहुंच गई होगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट 13 महीने की जर्नी अगर आप लोगों को क्लास 11th की बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है, और ये मत समझना कि 13 महीने तो सर 13 महीने आप 11th पढ़ाते रहोगे, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 11th का जो पोर्शन है आपका 45% सिलेबस जो है 11th का आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हमने आपको बोला है कि हम आपको एनडीए जेई मेन तक का लेवल टच करने की ट्राई करेंगे, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा यार कि 10th भी है, पैरेलल 9th भी है ना। तो ये आपको जो बैच है आपके बेसिक्स कवर करने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। सक्षम रिलोडेड बैच आप आज ही जाके एनरोल कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप ये वाला कोड लगा सकते हो। द कोड इज Y618। आपको पता ही है इसको कैसे परचेज कर सकते हो। आप वेबसाइट पे जाओ या फिर ऐप पे जाओ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रोसेस भाई। अगर आप जाते हो, अगर आप जाते हो भाई क्रोम पे, है ना, क्रोम पे चले जाओ। हाँ, यहाँ पर आ जाओ, अड्डा 24/7 की वेबसाइट को खोलो, देखो आ जाएगी सबसे ऊपर। फिर यहाँ पे कोर्सेज में जाना है तुमको, है ना। कोर्सेज में जाने के बाद हटाओ भाई, हटाओ 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 हटाओ, यहाँ पर आ गए। देखो क्लास 11 चूज करना, तुम बड़े हो गए हो, तुमको पता नहीं है, लेकिन तुम 10 से 11th में आ गए। यहाँ पर आएगा बैच, यहाँ पे देखो कोड कहाँ लगाना है मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी ना बहुत सारे एनरोलमेंट्स हो गए हैं, तो जल्दी इसका प्राइस बढ़ जाएगा यार। तो तुम लोग ट्राई करो कि अगर तुमको एनरोल करना है तो तुम ज़्यादा टाइम मत लगाओ, 1-2 दिन के अंदर एनरोल कर लो। देखो Y618 लिखा मैंने और इसको कर दिया अप्लाई। Y618 को अप्लाई करते ही देखो तुम्हारा कोर्स जो है कितने का हो गया, ऑलमोस्ट 2100 का हो गया। तो पहले ये 2050 का था, तो 50 रुपये और इसका प्राइस बढ़ गया ऑलरेडी। तो प्राइस ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब सीट्स लिमिटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे एनरोल नहीं करेंगे कि क्वालिटी सफ़र करे, इसलिए जल्दी ही इसमें एनरोलमेंट्स भी बंद हो जाएंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मेरे को। ज़रूर ज़रूर एनरोल कर लो। बेस्ट बुक्स के बारे में बात हो चुकी है, बेस्ट बुक्स फॉर जेई के बारे में जल्दी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्त। बाय बाय, टेक केयर।